से भी कहती हूँ बाबू तुम खा लो, तो मेरा हाथ पकड़ के कहती नहीं मम्मा मुझे खिलाओ, सिर्फ मुझे खिलाओ, मैं बहुत भूखी हूँ। क्योंकि मेरी बच्ची सच में भूखी थी, वो व्रत थी, उसको मार डाले लोग। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय आजमगढ़ जिले में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले श्रेया तिवारी नाम की बच्ची है जिसकी जो है स्कूल में इस तरीके से मौत हो जाती है कि आज तक इतने दिन हो गए, लगभग जो महीनों के करीब हो गए हैं और अभी तक वो मामला इस तरीके से उलझा हुआ है, सुलझा हुआ, अभी तक कोई कारण का पता नहीं चल पाया है। तो कहीं ना कहीं से आप लोग समझ ही सकते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी विडंबना है या हमारे जो कानून व्यवस्था की कि न्याय इतना देरी में मिलता है कि जो उसका इंतजार करने वाला होता है, क्योंकि उसका जो सबसे ज़्यादा दुख होता है तो जो भी फैमिली के या माँ रहेंगे या जो पिता हैं या भाई हैं, तो इन्हीं लोगों को दर्द होगा। तो इन लोगों तो ये तो इंतजार रहेगा ही कि कब फैसला आ जाए, कब हमको न्याय मिल जाए। लेकिन कुछ कानून की ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि व्यक्ति इंतजार करते करते उसकी जो है जो आंखों के आंसू है वो सूख जाते हैं। कुछ लोगों की तो जो है निराशा ही केवल हाथ लगती है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि वो लोग यही कहते हैं कि भैया अब ऊपर वाला ही जो करेगा करेगा, हम यहाँ के जो है न्याय व्यवस्था से ऊब गए हैं। तो देखिए हमारे बीच में आप लोग जान ही चुके हैं जो है श्रेया तिवारी नाम की जो बच्ची थी उनकी माताजी मौजूद हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि अब तक जो है इस परिवार के साथ जो है कानून व्यवस्था ने क्या किया और भी लोगों ने, जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी लोगों ने क्या किया और इस परिवार की इस समय भी क्या दशा है। जो है आप लोगों को जैसे कानून व्यवस्था से कहाँ तक काम हुआ? कानून व्यवस्था में तो अभी तो देखिए 1 तारीख गई है और दूसरी तारीख अभी 4 तारीख पड़ी थी। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि वकीलों का हड़ताल चल रहा है, तो इसलिए कोई उसमें आगे कुछ नहीं हुआ। तलब होनी थी, पता चला कि मतलब शायद तलब हुई है स्कूल से कि मतलब क्या है कि अब पता नहीं स्कूल वालों ने ही लिख के दिया है कि क्या है, वो तो हमें भी पता नहीं है। लेकिन हाँ अगली तारीख पड़ी है 14 तारीख की, तो उसमें ये हो रहा है कि शायद उन लोग आएँ और मैं चाहूँगी कि हाँ उन लोग आएँ और मुझे ये जानना भी है कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या। अच्छा, एक बार तारीख पड़ी थी तो लोग शायद नहीं आए थे, बीच में 29 तारीख या कब हुई ऐसा था? हाँ नहीं हाँ उनकी तो देखिए 2 तारीख तक से पड़ चुकी है। एक 4 को पड़ी थी, एक उसके पहले पड़ी थी 29 को, तो वो दोनों में नहीं आए थे। 29 तारीख को एक आई थी चीज, मतलब वो तो जज साहब भी देखे थे कि वो एक पैड पे लिख के आया था कि मतलब वहाँ ताला लटका है। जबकि आप लोग भी जानते होंगे कि जब तलब होती है तो एक थाने से एक पुलिस कर्मी जाता है और वो चाहे मौखिक बता देता है चाहे लिखित लेके आता है कि वहाँ हम गए और वहाँ ताला बंद था, हमें मतलब वो लोग नहीं मिले। लेकिन वहाँ हमारे केस में क्या हुआ है कि वहाँ के मतलब जो क्या बोलते हैं सभासद जो हैं, उन्होंने उनके पैड पे, सोचिए सभासद के पैड पे बाकायदा लिख के आया था कोर्ट में कि मतलब वहाँ ताला बंद है। आप सोच लीजिए कि एक छोटी सी चीज को जो जज भी देख के मतलब शौक रह गए कि ये क्या है। उन्होंने दिखाया सबको कि देखिए ये छोटी सी चीज के लिए इतना मतलब पावर दिखाने की क्या जरूरत थी। उसको मतलब बकायदे कायदे पर पूरा पेपर पर लिखा गया, मतलब एक पूरी तैयारी एक प्लानिंग के तहत की गई थी कि सभासद के पैड पे लिख के आता है कि हम वहाँ जाते हैं और वहाँ जो है कि ताला बंद है। जबकि ये तो कुछ उस तरीके का मुद्दा था नहीं, वो सिपाही बता देता तालाबंदी, बात खत्म थी। तो नहीं देखिए सभासद को इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए था। ये नॉर्मली प्रक्रिया है कि हर कानूनी तौर से जाता है, जो अपराधी होते हैं या किसी के लिए भी ये चीज़ें जाती हैं। और लेकिन अब वो लोग को क्या, उन लोगों के पास देखिए पैसा है, पावर है, तो उन्हें ये दिखाना था कि देखिए हमारे पास पैसा है और ये पावर है। तो उन्होंने यही काम किया कि वो पैड भेज के ये दिखाए कि हमारे पास पावर है। और लेकिन पावर कुछ भी हो, मैं ये जानती हूँ कि न्यायालय में समय लगेगा लेकिन मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया सबके लिए बराबर होती है, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे यहाँ तक कि नेता भी हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो, वो सबके लिए बराबर है। मतलब आपको जो न्याय व्यवस्था उस पर पूर्ण भरोसा है कि हमको न्याय मिलेगा?
हाँ, अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो हम फिर और आगे हाई कोर्ट के लिए तो शुरू से कह रहे हैं कि हम जाएंगे वहाँ तक, क्योंकि मेरी बेटी आज भी, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, हमारी फैमिली आज भी रोती है। 30 से 35 दिन हो गया उसको गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि कहीं से श्रेया आएगी और मम्मा बुलाएगी। तो मैं नहीं भूल सकती, क्योंकि मैंने उसको जन्म दिया है, उसको उसके साथ दुख सुख सब मैंने बांटा है। आज मुझे लगता है कि आज मेरी बेटी रहती, आज मैं अभी अपने बच्चे से कह रहे थे कि अनुज आज अगर दीदी रहती तो कितना अच्छा होता भैया, क्योंकि उसको मौसम जब ठंडा होता था, बारिश होती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। आप देख सकते हैं इस समय बरसात हो भी रही है, और इस बरसात के मौसम में उस बच्चे से, वो बच्चा भी जो है मतलब कि अपनी बहन के लिए, अभी छोटा मासूम भाई है जो कि स्कूल में भी जाता है, वहाँ भी तमाम तरीके से उस बच्चे के दिमाग में अभी से तमाम तरीके से बातें आती जाती रहती हैं। तो बाबू ही जो है दीदी के बारे में कह रहा था कि आज अगर हाँ, वही कह रहा था कि आज मम्मा अगर दीदी रहती तो कितना अच्छा लगता। तो मैं रोने लगी तो वो मेरे रोने से तुरंत कहता मम्मा जाने दो, मत रो। वो मुझे खुद कहता है कि मम्मा निर्भया जो हुआ था आज उसकी भी मम्मा तो है ना। एक छोटा बच्चा ये मुझे समझा रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर लगता है कि मम्मा को कुछ ना हो जाए, दीदी तो चली गई, मम्मा को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। मेरा बच्चा रक्षाबंधन के दिन स्कूल गया था, मतलब एक दिन पहले उसके हाथ पे बच्चियों ने कलाई पे उसके रक्षा बांध दिया था, क्योंकि स्कूल में भाई बच्चों को ये लगा कि इसकी दीदी नहीं है तो हम ही लोग बांध दें। तो वो उसके पास 4 राखी थी, उसने 2 ही अपनी कलाई बनवाया था, 2 हाथ में लेके चलाया, लेकिन वो कलाई भी अपनी छिपा रहा था मेरे सामने कि मम्मा अगर देखेगी तो उसको दीदी की याद आएगी। और यहाँ आते ही कह रहे मम्मा इसको उतार दो। कह नहीं भैया दीदी नहीं है तो क्या हुआ, रहने दो, क्योंकि दीदी को तुम्हारी ये ना लगे कि मैं नहीं हूँ, मेरे भैया की कलाई सुनी है। लेकिन तब भी मेरा बाबू नहीं रखा, वो निकाल दिया, क्योंकि 31 तारीख ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कुछ नहीं है, सबके लिए त्योहार था, लेकिन हमारे घर में वो मातम उस दिन वाला था जो 31 तारीख को, 31 जुलाई को था। हम श्रेया को नहीं भूल सकते और हम आजमगढ़ की जनता को भी नहीं भूलने देंगे। जो चिल्ड्रेन स्कूल के टीचर ने, प्रिंसिपल ने किया है, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि हुआ क्या था मेरी बेटी के साथ, उन्होंने क्या ऐसा किया कि वो एकदम शांत हो गई, मौन हो गई और आज हमारे बीच में नहीं है। इस बीच में क्या आपको कोई ऐसी जानकारी मिली हो कि जिसपे कोई नई बात आपको पता चला हो कि हाँ श्रेया बिटिया के साथ ऐसा कुछ हुआ था? नई बात यही पता चली कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी की 1 तारीख को ही बॉडी जलाई जाती है और अपराधी को पकड़ने के बजाय मेरी बेटी के फ़ोन को खंगाला जाता है 1 तारीख को। और जो लड़का सिर्फ हम लोगों से बात करता था, क्योंकि अगर पुलिस हो चाहे कोई भी हो, एक टाइल्स लगाने वाले लड़के मजदूर से उन्होंने मेरी बेटी का एक गलत आरोप लगाया कि वो उससे बात करती थी। मुझे इस चीज़ से बहुत तकलीफ हुई है, मुझे बहुत आघात पहुंचा है कि मेरी बेटी के ऐसे लड़के से वो चीज़ें जोड़ी जा रही हैं जो शायद उसकी वो पसंद नहीं करती। ऐसे लड़कों से बात करना तो दूर की बात है, वो उनके साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं करती। लेकिन पुलिस प्रशासन ने शुरू से ये चीज़ सोच रखी थी कि लड़की के एक चीज़ पे, और मुझे पुलिस प्रशासन में सबसे ज़्यादा मुझे दिक्कत गौरव शर्मा जी से है कि उन्होंने तो शुरू से मान लिया था कि मेरी बेटी को गलत साबित करना है। गौरव शर्मा जी कौन है, क्या? सर मुझे बहुत नहीं पता है कि, लेकिन शायद नहीं एसपी नहीं है, प्रशासन से ही है वो, मतलब वो ही इंचार्ज पहले थे, मतलब पहले जब वहाँ पहुँचते हैं तो वही पहुँचते हैं, एसएसओ, हाँ एसएसओ हैं। तो उन्होंने मतलब ये चीज़ों को मान के रखा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि जिस दिन एफआईआर दर्ज कराने वो गए, जब मेरी बेटी को हम बॉडी लेके चले गए चीर फाड़ के घर पे और वो चले गए थाने पे, तो उसी दिन फोन दिया गया कि ये लीजिए इसमें का सीडीआर आप निकलवा लीजिए। आपने उस दिन सोनम मिश्रा का सीडीआर क्यों नहीं निकलवाया? मेरा ये सवाल है प्रशासन से कि उन्होंने सोनम मिश्रा का सीडीआर क्यों नहीं निकाला, अभिषेक राय का सीडीआर क्यों नहीं निकाला?
सिर्फ मेरी बेटी के मोबाइल का CDR क्यों निकाला गया? ये तो देखिए बहुत बड़ा सवाल है कि जिसके ऊपर डायरेक्ट जो है लोगों का एक कहना है कि उन लोगों के द्वारा प्रताड़ना हुई, तो क्या वो लोग इसके अधिकारी और भागीदारी नहीं थे? और सिर्फ जो है हमारे देश में तो यही विडंबना है कि बच्चियों को अगर गलत ठहराना है तो उनके ऊपर जो है आप दोषारोपण लगा दीजिए, किसी से आप गलत संबंध लगा दीजिए। एक जो है समाज की और इस प्रशासन की या शासन की या जो भी लोग हैं बड़े अपराधी हैं, सब लोगों को एक ही यही चांस और मतलब चांस मिलता है कि उस पर गलत आरोप लगा दिया जाए। बच्चियों को शांत करने के लिए नहीं, बच्ची तो शांत हो ही गई है, लेकिन बच्ची के अगर चरित्र पे हम उंगली उठाएंगे तो जो माँ बाप आज लड़ने के लिए खड़े हैं, सिर उठा के खड़े हैं, उस सिर को किस तरीके से झुकाया जाए, कैसे वो दब जाएं, कैसे अपने घर में दब जाएं और छिप जाएं समाज के बीच से। कैसे आप लोगों के मनोबल को दबाने के लिए इस तरीके का जो खेल खेला जाए, खेल खेला जाए, ये पूरा खेल ही है। ये तो जनता भी जानती है कि वो लोग क्या हैं और मेरी बेटी क्या थी, क्योंकि एक 15 से जो है कि 15 साल की लड़की जो 9 महीना अभी था, 16 पूरा भी नहीं हुआ था, वो लड़की इतना कहाँ सोच सकती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो मेरा बच्चा तो अभी 9 साल का, वो समझदार है, मेरी बच्ची उससे भी ज्यादा अनमेच्योर थी। वो तो एकदम उसकी हर चीजें अभी, आज तो मैंने जब रात में एक सपना मैंने देखा, इतने दिन से मैं कोई सपना नहीं देखी थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरी बेटी आई है, जो कपड़ा वो घर में पहनती उसी में सिंपल में आई और मुझसे कह रही है मम्मा, क्योंकि वो जब स्कूल से आती थी तो उसका पहला लहजा यही रहता था, मम्मा भूख बहुत तेज लगी है, क्या बनाई हो आज। वो सपने में मुझसे पूछ रही है मम्मा बहुत तेज भूख लगी है। हम कहे बच्चा खाना खा लो, कहती नहीं मम्मा आज तुम्हारे हाथ से खाना। मैं अपनी बच्ची को अपने हाथ से खाना खिला रही थी, सपने में अपने बाबू से भी कहती बाबू तुम खा लो, तो मेरा हाथ पकड़ के कहती नहीं मम्मा मुझे खिलाओ, सिर्फ मुझे खिलाओ, मैं बहुत भूखी हूँ। क्योंकि मेरी बच्ची सच में भूखी थी, वो व्रत थी, उसको मार डाले लोग। आप समझ सकते हैं कि वो बच्ची जो है, अभी हमने ये सवाल पहले भी किया था कि क्या वो कभी सपने में आई थी, तब यही सवाल था, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा था कि मेरी बच्ची कभी सपने में नहीं आई, लेकिन वो बच्ची जो है आती है सपने में और वही भाव वही, क्योंकि आप लोगों जानते हैं कि सोमवार का जो है व्रत जो है श्रेया बिटिया भूखी थी, और किस तरीके से अब जो कुछ भी है कुछ शब्द नहीं निकलते हैं कि ऐसा दर्द जो है अपराधियों ने दिया है, और आज भी उस अपराध को छुपाने के लिए लोग नई नई जो है नीतियां खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से ये हमारे समाज के लिए, या जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि अंधा कानून फिल्म बनी थी, और हमको लगता है कि वही बात है कि यहाँ पर दोहराई जा रही है कि कानून की जितनी भी आंखें हैं इस समय इस वक्त, यानी जहाँ शुरुआती दौर होता है व्यक्ति का कि कोई मैटर होता है कि चलिए थाने में, अभी अगर कोई थाने में पहले नहीं जाता तो लोग कहते कि आप थाने में सूचना नहीं दिए इसलिए घटना घट गई, और तमाम चीजें जानकारी होने के बाद भी जो है जो भी सिस्टम होता है उसको बदल दिया जाता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पीड़ित है, जो अपराधी हो घर पे बैठ के ऐसो आराम करता है, और जो पीड़ित परिवार है वो दर दर की ठोकरें खाता है, इस साहब के पास जाओ उस साहब के पास जाओ, और जाने के बाद लोग अच्छा व्यवहार भी नहीं करते हैं, लोग डांटते हैं फाड़ते हैं इस तरीके से जैसे कुत्ते को डांटा जाता है। ऐसा लगता है कभी कभी ने कि हमारे साथ गलत भी हुआ और हमको लोग डांट भी रहे हैं। बात यही है कि हमें तो दबाया शुरू से ही जा रहा है कि हम लोग दब जाएं, कुछ बोले नहीं, कुछ कहे नहीं, और केस को भी खत्म करके बैठ जाएं, क्योंकि हमको ये कहा जा रहा है कि आप मान लो कि आपकी बेटी ही गलत थी और उस दबाव में ही उसने, लेकिन मैं नहीं मान सकती। क्योंकि इसलिए नहीं मान सकती क्योंकि अभी तक मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मेरी बेटी ने सुसाइड किया है, क्योंकि एक्सेप्ट मुझसे हो नहीं रहा है। क्योंकि जब मैं उसकी बॉडी को आज भी याद करती हूँ, मेरी माँ है, मैं माँ से अपने जब भी होता है यही बात करते हैं, मम्मी ये चीज़ बताओ ना कि श्रेया गिरी, उसका दांत टूट गया, उसके बाहर कहीं कोई जख्म नहीं, कोई घाव नहीं, अंदर क्या ऐसी चीजें टूटी कि वो मर गई। सर और नहीं फटा था कहीं से? सर में थोड़ी सी चोट, जैसे आदमी नॉर्मली कहीं गिर जाए फर्श पे या कुछ हो जाए तो ऐसे उड़ जाए, लेकिन वो न सर खुला था न कहीं इतना ब्लड, क्योंकि मैं बहुत लेट तो पहुंची नहीं थी, न कहीं ब्लड उसका इतना तेजी से बह रहा था कि मेरे हाथों पे या मेरे कपड़े पे कहीं तो लगना चाहिए था।
लेकिन कोई ब्लड नहीं, कुछ नहीं। मेरा बच्चा ऐसा लग रहा था सिर्फ बस आंख खोल के इंतजार कर रही थी कि मम्मा मैं लेटी हूं और तुम आ जाओ। आज भी मुझे ये चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही है। मैंने अपनी बेटी का सब कुछ कर दिया, लेकिन आज भी क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि शायद इन्होंने मारा है इसलिए मुझे लगता है कि मेरी बेटी मरी नहीं है, अभी कहीं से आएगी, मुझे बुलाएगी, या मैंने कहीं उसको भेजा है, ऐसा फील होता है। कभी नहीं लगता कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसको उसके पापा जला चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है।